तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे मर्ज टू एरे देना सिंगल एरे, मतलब दो सिंगल डायमेंशनल एरे हैं अलग अलग हमारे पास, उन दोनों के एलिमेंट को मर्ज करके एक अलग तीसरी एरे के अंदर हमको स्टोर कराना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो एरे ले ली, ठीक है। कौन कौन सी दो एरे ले रखी है हम बेसिकली, एक ए नाम की एरे ले ली, एक बी नाम की एरे ले ली। ए का साइज है 6 और बी का साइज कितना है 4। दो एरे हमने ले ली, एक ए नाम की एक बी नाम की, दोनों का साइज यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक। तो अब देखो क्या होगा कि दोनों एरे हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट करा ली। तो पहली बार एंटर 6 एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एरे, ठीक। ए ऑफ आई के अंदर हमने वैल्यू इनपुट करा ली। फिर एंटर 4 एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एरे, हमने बी ऑफ आई के अंदर वैल्यू इनपुट करा ली, ठीक। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ए एरे है हमारे पास सपोज, ठीक। ए एरे है, ठीक है। तो क्या एरे ले लेते हैं हम लोग, ए नाम की एरे ले ली। ए नाम के एरे में स्टोर कर दिया 11 12 13 14 15 16, ठीक। कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ए एरे के अंदर स्टोर कर दिए। फिर एक बी एरे है हमारे पास, बी के अंदर हमने कुछ एलिमेंट स्टोर कर दिए 17 18 19 20, ठीक। अब देखोगे आप इनकी इंडेक्सिंग अगर हम कंसीडर करें तो इनकी इंडेक्सिंग यार क्या होगी, देखो इनकी इंडेक्सिंग हो जाएगी ये 0 1 2 3 4 5, ठीक। बी की इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सी में जो एरे बनेगी, सी में एरे क्या बनेगी 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20। तो जो सी एरे होगी उसमें ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे, उसके बाद बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो यही काम हमने किया है। अब देखो सी ऑफ एफ प्लस प्लस में ऑफ आई, यानी कि फिर से हमने अब मर्ज करने की एक बारी आई। यहाँ पर पहले हमने मर्ज करी फर्स्ट एरे, मर्ज फर्स्ट एरे, पहली एरे को सी के अंदर एक नई एरे के अंदर मर्ज कर दिया, ठीक। मतलब पहली एरे के एलिमेंट को हमने नई एरे के अंदर स्टोर कर दिया। कैसे स्टोर करेंगे, सी ऑफ एफ प्लस प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ आई की जो वैल्यू है सी ऑफ एफ में आ जाएगी। तो देखो आई की वैल्यू भी कितनी है, आई की वैल्यू भी 0, ठीक। अगर हम इसको आई कंसीडर कर लें, इसको क्या कंसीडर कर ले, आई कंसीडर अगर कर लें तो आई की वैल्यू 0 है, और एफ एफ यहाँ ले लेते हैं, एफ की वैल्यू भी इनिशियल क्या है 0। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पहले सी ऑफ एफ के अंदर ए ऑफ आई की वैल्यू डाल देगा, उसके बाद एफ में एक इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या लगा वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक। तो ए ऑफ आई, आई की वैल्यू भी 0 है, 0 वाला एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, सी के 0 पे आ जाएगा, सी ऑफ एफ में। और एफ की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर, इनिशियल 0 ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं सी एरे हो गई। तो ए ऑफ 0 वाला सी ऑफ 0 में आ गया, सी ऑफ 0 पे आ गया 11, ठीक। फिर उसके बाद जब वैल्यू ट्रांसफर हो गई ए ऑफ 0 पे, मतलब सी ऑफ 0 पे, ए ऑफ 0 की वैल्यू सी ऑफ 0 पे ट्रांसफर हो गई, तो उसके बाद एफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एफ की वैल्यू 0 से कितनी हो गई यहाँ पर 1 हो गई। फिर ऊपर गए, आई की वैल्यू बढ़ी, ठीक। क्या बना ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 वाला सी ऑफ एफ, यानी कि सी ऑफ 1 पे आ जाएगा, मतलब 12 आ गया यहाँ पर, ठीक। फिर सी ऑफ एफ में वैल्यू डालने के बाद एफ की वैल्यू फिर से एक इंक्रीज कर दी, कितनी इंक्रीज कर दी यहाँ पर 2 इंक्रीज हो गई, ठीक है, 2 हो गई वैल्यू। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर आई की वैल्यू आगे बढ़ी, आई की वैल्यू भी कितनी हो गई यहाँ पर 2 हो गई, 2 हो गई। तो ए ऑफ 2 वाला सी ऑफ 2 पे डाल दिया, यानी कि 13, ठीक। फिर ये 13 स्टोर करने के बाद एफ की वैल्यू बढ़ा दी, एफ की वैल्यू हो गई 3। फिर ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ए ऑफ 3 वाला सी ऑफ 3 में आ गया, यानी कि 14। सेम एज इट इज क्या होगा, एफ की वैल्यू यहाँ 4 हो गई, तो ए ऑफ 4 वाला सी ऑफ 4 पे आ जाएगा 15। फिर यहाँ पर एफ की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो आई ऑफ 5 वाला आ जाएगा सी ऑफ 5 पे, यानी कि 16। और फिर से यहाँ पर एफ की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो गई यहाँ पर 6 हो गई, ठीक है। तो जब एफ की वैल्यू 6 हो गई और यहाँ पर आई की वैल्यू जैसे 6 होगी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट एरे के सारे 6 एलिमेंट्स वो हमने एक नेक्स्ट एरे में, मतलब सी एरे के अंदर क्या कर दिए, स्टोर करा दिए, ठीक है। 0 इंडेक्सिंग वाला 0 पे आ गया, 1 1 पे आ गया, 2 2 पे आ गया, 3 3 पे आ गया, 4 4 पे आ गया, 5 5 पे आ गया, ठीक है। अब 6 इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, बी का जो 0 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट है वो सी के कहां पे आएगा, 6 इंडेक्स पे आएगा। बी का 0 वाला सी के 6 पे, बी का 1 वाला सी के 7 पे, बी का 2 वाला सी के 8 पे, और बी का 3 वाला सी के 9 वाले पे। अब इसके बाद हमने क्या किया, फिर से आई का एक लूप चलाया, ठीक है। सी ऑफ एफ प्लस प्लस में बी ऑफ आई डाल देंगे, ठीक। आई का लूप कहां से चल रहा है आप देखोगे, 0 से लेस देन 4, यानी कि 0 से 3 तक चलेगा। तो आई की पहली वैल्यू होगी भैया 0, ठीक है। अब बी के लिए क्योंकि लूप चल रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0 होगी। आई 0 से चला तो 0 वाला एलिमेंट इसके कहां पे डाल देगा, 6 पे स्टोर कर देगा। तो 6 पे कितना आ गया 17, क्योंकि यहाँ पर एफ की वैल्यू चल रही थी, और एफ इंडेक्सिंग पे एफ की वैल्यू कितनी थी 6, तो 6 इंडेक्सिंग पे जब 17 डाला और फिर से एफ की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि एफ क्या होगा वहीं से ही कंटिन्यू होगा, एफ 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा। एफ की लास्ट वैल्यू कहां पे छोड़ी थी 6, तो पहले 6 पे बी ऑफ 0 वाला एलिमेंट स्टोर हो गया, और फिर एफ की वैल्यू इंक्रीज करके कितनी कर दी 7 कर दी। फिर क्या होगा, इसका आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, तो बी ऑफ 1 वाला, बी ऑफ 1 पे क्या है 18 18 आ जाएगा इसके 7 इंडेक्स पे,
तो यहाँ पर आ गया 18 और एफ की वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दी, 8 कर दी। फिर आगे चलेंगे, बी इंक्रीज होगा, बी ऑफ 2 वाला, बी ऑफ 2 पे क्या है 19, 19 इसके एफ पे यानी कि 8 पे आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 19, और फिर एफ की वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दी, यहाँ पर 9 कर दी। फिर बी की वैल्यू, आई की वैल्यू 3 होगी, तो बी ऑफ 3 पे क्या स्टोर है 20, 20 कहाँ स्टोर हो जाएगा इसके 9 एलिमेंट पे, ठीक है, 20 कहाँ स्टोर हो गया इसके 9th इंडेक्सिंग पे आ गया 20, और फिर एफ की वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दी 10, ठीक। अब आगे क्या करेगा, लूप चलेगा नहीं, लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप रुक गया। तो अभी आप देखोगे जो सी है, सी के अंदर सारे के सारे पहले और दूसरे एरे के एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं, ठीक है, मतलब सी एरे के अंदर पहली और दूसरी एरे दोनों क्या हो गई, मर्ज होकर आ गई। अब इसी सी एरे को हमें क्या कर लेना है, बेसिकली प्रिंट करा लेना है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या कोड लिखेंगे, एक 0 to 9 तक लूप चलाएंगे, क्योंकि भैया कितने एलिमेंट है सी के अंदर, 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट के लिए इंडेक्सिंग कहां तक बनेगी, 0 से लेकर 9 तक बनेगी, और सी ऑफ आई को क्या कर देंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट एरे को प्रिंट करा देंगे, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, एरे को, दो एरे को एक सिंगल एरे के अंदर मर्ज कर दिया। अब इससे भैया क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन क्या होता है, दो एरे को मर्ज करो, कभी बोल दिया जाता है दोनों एरे के इवन ऑड एलिमेंट्स को मर्ज करो, ठीक, या फिर दोनों एरे के सिर्फ इवन वाले एलिमेंट्स मर्ज करो, या फिर दोनों एरे के सिर्फ ऑड वाले एलिमेंट्स मर्ज करो, या फिर इवन पहले इवन बाद में ऑड, या फिर पहले ऑड बाद में इवन मर्ज करो, ठीक है। फिर बोला जाता है मर्ज कर दो सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक, या फिर सॉर्ट मर्ज करके तब सॉर्ट कर दो। तो कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। तो पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, मर्जिंग ऑफ टू एरेस। अब हमने मर्जिंग सीख लिया, अभी हम इसके नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में देखेंगे इवन और ऑड वाले एलिमेंट्स को कैसे अलग अलग करके मर्ज करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।